हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। आज मैं आपको लेस के साथ में बहुत ही सुंदर सा बैग डिजाइन बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से पूरे पीसेस जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं। और ये बैग जो है ये मैं रबड़ सीट के साथ बना रही हूँ। यहाँ पे 2 पीस इस तरह से रबड़ सीट के साथ ही रेडी किया है। और इसमें मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों लगा के सिलाई लगा लिया है। ये रहेगी इसकी चौड़ाई जो कि मैंने रखी है 14 इंच, और ये रहेगी बैग की ऊंचाई जो कि अभी है 9.5 इंच। एक पीस को साइड में रखेंगे, एक पीस को लेंगे और यहाँ पे ये मैंने एक और मेन फैब्रिक का टुकड़ा लिया है। इस तरह से लंबाई में है ये 12 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो है 9.5 इंच। अब इसको इस वाली किनारी से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। ऐसे फोल्ड करते हुए सिल लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे साइड को भी फोल्ड करते हुए सिल लेंगे। दोनों साइड मैंने सिल लिया है। अब यहाँ पे ये जो लेस है, लेस को लेंगे और यहाँ पे रखते हुए लेस भी अटैच कर लेंगे। ये मैंने लेस पे भी सिलाई लगा लिया है। सेम ऐसे ही दूसरे साइड में लेस अटैच कर लेंगे। दोनों साइड लेस अटैच कर लिया। अब यहाँ पे इसमें सेंटर में इस तरह से प्लेट बनानी है, ये देखिए। और लेस को हमें ऊपर की साइड में ही रखना है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे लगा देनी है सिलाई। 2-3 बार सिलाई लगा के इसको अच्छे से नॉट लगा लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। अब ये पीस लेना है, इसको सेंटर से फोल्ड करना है और सेंटर में हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसी लाइन से ही इसको ऐसे सेंटर से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे लगानी है सिलाई। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। आप यहाँ पे पिन से टक करके भी सिलाई लगा सकते हैं। सेट करके आप पिन लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही सिलाई लगा लिया। सेम ऐसे ही दूसरे साइड पे सिलाई लगाएंगे। एकदम बराबर से मिलाते हुए ही यहाँ पे सिलाई लगानी है ताकि इसका जो लुक है वो एकदम परफेक्ट आए। तो ये देखिए इस साइड में भी मैंने सिलाई लगा लिया। अब यहाँ पे ये जो लेस है, लेस के किनारे पे इस तरह से सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से ऐसे सीधा करते हुए दूसरे साइड पे भी ऐसे सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे साइड पे सिल के रेडी कर लेना है। दोनों साइड मैंने सिल लिए हैं। इसको उल्टी साइड में करेंगे और जो भी बाहर की साइड का ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका लुक जो है कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे एक और मैंने पट्टी रेडी करी है, ये देखिए इस तरह से। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच की। इसमें अभी मैंने अस्तर अटैच नहीं किया है, सिर्फ मेन फैब्रिक और रबड़ सीट ही अटैच किया है। इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, अस्तर लेंगे। अस्तर हमें थोड़ा सा बड़ा ही रखना है और अस्तर के ऊपर भी इस तरह से इसको मिलाते हुए रख लेंगे। अब यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही एकदम सीधा सिल लेना है। इसके बाद इसको सीधा करेंगे, ऐसे अस्तर को भी यहाँ से ऐसे सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे। दूसरी सिलाई हमें बाहर की साइड से भी लगा लेनी है अस्तर और मेन फैब्रिक पे। तो इस तरह से यहाँ पे ये जुड़ के रेडी हो जाएगा। जो भी बाहर की साइड का ये एक्स्ट्रा है अस्तर, उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको सिल के रेडी कर लिया। और इसका जो फिनिशिंग है वो भी आप देख सकते हैं, अंदर की साइड से भी बहुत अच्छी आ रही है। अब ये जो नीचे वाला साइड है यहाँ पे हमें थोड़ी सी गोलाई कट करनी है। इस तरह से यहाँ पे हम गोलाई कट कर लेंगे। दूसरे साइड को भी इसी बराबर से कट कर लेना है। दोनों साइड जो है वो हमने गोलाई में कट कर लिए हैं। ये देखिए एक पीस जो है हमारा रेडी हो गया है। अब जो हमारा दूसरा वाला पीस है उसको रेडी करेंगे। तो दूसरे पीस को हमने ले लिया है और यहाँ पे भी मैंने अस्तर अटैच करके ही लिया है। और इसमें हम बनाएंगे पॉकेट, तो इसके लिए मैंने जिपर लिया है और जिपर को ऐसे रखेंगे, सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसमें जो हम टॉप स्टिच लगाएंगे वो उल्टी साइड से लगाएंगे, एकदम जिपर के किनारे पे। तो इससे ये जो जिपर है वो हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही जुड़ के रेडी होगा। ये देखिए क्योंकि इसमें हमने अस्तर पहले ही अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको बना लिया। अब जो हमारी दूसरी वाली पट्टी है उसको लेंगे। इसकी भी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच ही है। मैं आपको नाप के दिखाती हूँ, ये देखिए
इसको इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा के टॉप स्टिच लगा लेनी है। ये मैंने सिल लिया। अब जो हमने पहला पीस रेडी किया था उसको लेना है और इसके ऊपर ऐसे रखना है एकदम बराबर से, और दूसरे वाले पीस का जो भी एक्स्ट्रा वाला साइड है उसको कट करके दोनों पार्ट हमें बराबर कर लेने हैं। ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे दोनों पीस जो हैं वो बराबर के रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हम रनर डालेंगे, तो यहाँ पे रनर डाल लेते हैं। ये मैंने रनर डाल लिया। अब हमें यहाँ पे पॉकेट अटैच करनी है, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो ये पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है उसमें हमने अंदर की साइड में भी एक पॉकेट बना रखी है जिपर के साथ में। इसकी जो लंबाई है जिपर के साथ में है 8.5 इंच, चौड़ाई है 6.5 इंच। इस तरह से मैंने सिल लिया है। अब इसको हमें ऐसे नहीं रखना है, इसको हमें इस तरह से रखना है, ये देखिए, और इसके ऊपर हमें इसको रखना है इस तरह से, और चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। जो भी बाहर की साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे, तो यहाँ पे हमारी पॉकेट बन जाएगी। ये पॉकेट हमारी बाहर के साइड से आ जाएगी और ये पॉकेट जो है ये हमारी अंदर की साइड से आ जाएगी। ये देखिए, तो दोनों पीस जो हैं हमारे वो मैंने रेडी कर लिए हैं। अभी यहाँ पे एक पीस को लेंगे और इसकी हमें गोलाई नापनी है कि कितनी आ रही है। तो एक साइड से हमें इस तरह से दूसरे साइड तक इसकी गोलाई नाप लेना है। तो ये देखिए इस तरह से इसकी जो गोलाई आई है पूरी वो आई है 32 इंच यानी कि 32 इंच। अब हमें एक 32 इंच की लंबी सी पट्टी रेडी करनी है। इसकी जो हमने चौड़ाई रखी वो रखी है 4 इंच, और इसमें भी रबड़ सीट का यूज़ है और अस्तर भी मैंने इसमें अटैच कर रखा है। लंबाई जो है वो है 32 इंच, 32 इंच जितनी गोलाई आई थी। तो देखिए इस तरह से हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे 1 इंच पे, और इसको तिरछे में लेंगे 6 इंच। जहाँ पे भी 6 इंच आता है वहाँ से इस तरह से लाइन को तिरछा कर लेना है और यहीं से इसको हम कट कर देंगे। अब इसको दूसरे साइड में पलट लेंगे और दूसरे साइड को भी इसी बराबर से ही कट कर लेना है। तो दोनों साइड जो हैं हमने कट कर लिए हैं। अभी इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर जो निकल के आया है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। ये देखिए ये मैंने सेंटर में निशान लगा लिया। अब इस पीस को भी ऐसे बराबर से फोल्ड करना है और इसके भी सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे भी निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे ये जो दोनों सेंटर वाले निशान हैं इनको ऐसे बराबर से मिलाना है और इस तरह से इस पट्टी को इसके ऊपर रखना है और सेंटर को हमें सेंटर से मिलाते हुए ही रखना है। आप चाहें तो यहाँ पे पिन लगा सकते हैं या फिर हम यहाँ पे सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पे पहले एक साइड में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए आराम से सिलाई लगानी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही ये बैग जो है बन के रेडी होता है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए एक साइड में मैंने सिलाई लगा लिया, सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें सेंटर से ही सिलाई लगाना शुरू करना है। तो इस तरह से यहाँ पे भी सेंटर से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पट्टी निकलेगी तो वो हमारी दोनों साइड में बराबर से बाहर की साइड में निकल जाएगी। ये मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा लिया। तो देखिए एक पार्ट में मैंने इस पट्टी को कुछ इस तरह से सिल लिया है। ये देखिए अब जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसको लेना है और उसमें भी हमें सेंटर में निशान लगाना है। तो इसको भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे और इसके भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे इसके भी सेंटर को हमें उसी सेंटर वाले निशान से मिलाना है। ये जो हमने निशान लगाया था तो इसको इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर ऐसे ही सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे भी हम सेंटर से ही सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड में यहाँ पे भी ऐसे ही सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे भी ऐसे ही सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे भी मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा लिया है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा पट्टी लगा के इसके मार्जिन को कवर कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर डबल सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डबल सिलाई ही लगा के ले रही हूँ। तो ये देखिए पूरे में मैंने डबल सिलाई भी लगा लिया है। अब इसमें हमें हैंडल अटैच करने हैं। तो 2 हैंडल मैंने बना के लिए हैं।
इसमें भी मैंने रबर सीट का यूज किया है। हैंडल की लंबाई है 23 इंच। अब यहाँ पे ये जो हमने साइड में सिलाई लगाई थी बैग में, इस वाली सिलाई से, यहाँ पे इस वाली सिलाई से हमें अंदर की साइड में निशान लगाना है 3 इंच पे। इस तरह से 3 इंच नापना है। जहाँ पे भी 3 इंच आ रहा वहाँ पे निशान लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड से निशान लगाएंगे। अंदर की साइड में 3 इंच लेंगे और इसी निशान से मिलाते हुए हमें हैंडल अटैच करने हैं। तो हम हैंडल को लेंगे और इसी निशान से मिलाते हुए रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दोनों साइड ऐसे ही सिल लेने हैं। एक साइड में मैंने हैंडल अटैच कर लिया। अब दूसरे साइड में भी इसी बराबर से ही निशान लगा लेंगे और दूसरे साइड में हमें दूसरे हैंडल को अटैच कर लेना है। दोनों साइड में हैंडल जो हैं वो मैंने अटैच कर लिए हैं। ये देखिए। अब इनको हम ऐसे अंदर की साइड में करेंगे और यहाँ पे एक और मैंने पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई में हमने 15 इंच इसको लिया है। देखिए जितनी बैग की चौड़ाई है उससे हमें इसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से नापना है और जितनी भी इसकी चौड़ाई है पूरे बैग की उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि दोनों साइड में हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा। सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर में सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहीं से हमें इसे कट कर लेना है। इस पट्टी में भी मैंने रबड़ सीट और अस्तर को अटैच करके ही लिया है। अब यहाँ पे हम सेंटर में जिपर अटैच करेंगे। जिपर को ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे, सीधी सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे हम जो टॉप स्टिच लगाएंगे वो हम उल्टी साइड से लगा लेंगे। इस तरह से दूसरे साइड में हमें जो हमारी दूसरी पट्टी है उसको अटैच कर लेना है। सेम इसी तरह से ही तो दूसरे साइड में हम दूसरी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसमें हमें रनर डाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए रनर भी डाल लिया मैंने। अब यहाँ पे इसको फिर से सेंटर से फोल्ड करना है इस तरह से और यहाँ पे जो हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन था उतने में ही हमें सिलाई लगानी है, सिर्फ हाफ इंच में। दूसरे साइड में भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड मैंने सिल लिए हैं। इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे। अब एक बार हम इसको नाप के देख लेंगे, कहीं से भी छोटा बड़ा तो नहीं है। तो ये देखिए इसका जो मेजरमेंट है वो एकदम बराबर आ रहा है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ से इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से तिरछे में फोल्ड करना है और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे। जहाँ तक 1 इंच आता है वहाँ तक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके ऊपर हमें इस तरह से 2-3 बार सिलाई लगा लेनी है। जो भी ये एक्स्ट्रा कोना था उसको कट करके निकाल दिया। सेम इसी तरह से दूसरे साइड को सिल लेना है। जहाँ तक 1 इंच आता है सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट करके निकाल देंगे। तो दोनों साइड मैंने सिल लिए हैं। अभी इसको सीधी साइड में पलट लेना है। तो अच्छे से इसको ऐसे सीधा करेंगे तो ये पट्टी कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब इस पट्टी को हमें बैग के अंदर करना है इस तरह से। ये देखिए ऐसे और नाप के हमें देख लेना है। ये देखिए एकदम बराबर ही आएगी। और अब इसके ऊपर हमें पिन लगा लेनी है। तो इस तरह से सेट करते हुए हम पूरे में पिन लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पूरे में पिन लगा लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरे में पिन लगा लिया। अब इसी गोलाई में हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से घुमाते हुए दूसरे साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब इसको हमें सीधी साइड में पलट लेना है। तो यहाँ से ही इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सीधा कर लिया और ये जो पट्टी मैंने अटैच करी थी ये भी हमारी ऊपर की साइड में इस तरह से निकली है। अब इसको हमें अंदर की साइड में ऐसे करना है, अंदर करना है और यहाँ पे ऊपर की साइड से हाफ इंच छोड़ते हुए ऊपर से हमें इसमें एक सिलाई लगानी है। तो ऊपर से हमें हाफ इंच तक छोड़ते हुए सिलाई लगानी है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे भी सेम ऐसे ही अच्छे से सेट करते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है और ये जो बैग है हमारा ये बन के रेडी हो गया है। अंदर के साइड में हमारी ये पॉकेट आ जाएगी जिपर के साथ में इस तरह से। और यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से इसका लुक देख सकते हैं आप कितना अच्छा आ रहा है। और एक पॉकेट हमारी बाहर की साइड में आएगी और ऊपर की साइड का डिजाइन कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए। और जो बाहर वाली पॉकेट है वो हमारी इस साइड में रहेगी, अंदर की साइड में, ये देखिए। तो आई होप आपको ये बैग डिजाइन जो है ये अच्छा लगा होगा, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। और अगर जो आपको इसी तरह के वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।